जय श्री सीताराम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। आज राजा सगर का चरित्र और इक्ष्वाकु वंश के मुख्य राजाओं का परिचय दूंगा। परसों तक सत्यव्रत राजा की कथा कही थी। अब इसके आगे की कथा कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से पिछले 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया है समय निरंतर कथा कहता हूँ। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत, रामायण, मार्कंडेय पुराण और अब ब्रह्म पुराण की कथा कह रहा हूँ। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134 99818870 यदि किसी को मेरी आवश्यकता महसूस हो तो इन नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकता है। किसी भी तरह की कोई भी शुल्क नहीं लगती है और सीसीटीवी कंट्रोल रूम पुलिस लाइन के सामने मेरा मकान है, घर है। एवं मेरे YouTube चैनल हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट को खोलकर आप मेरे पूरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। आइए ब्रह्म पुराण की कथा कहते हैं। मेरे पुराण की कथा कहने का कारण यह है कि हमारे देश के देशवासी सभी लोग सनातन धर्म के इस महान विरासत, महान ज्ञान और महासाहित्य से परिचित हों और अपने हिंदुत्व होने का गौरव उनको प्राप्त हो। आज एक न्यूज़ सुनकर बड़ी तकलीफ़ हुई। मुर्शिदाबाद, बंगाल में एक लड़के ने शिवलिंग पर वहाँ दर्शनार्थियों के सामने ही उस पर पेशाब कर दी और सबसे लड़ता झगड़ता आकड़ता हुआ चला गया। ये तो हिंदुओं की महानता कहें या सहनशीलता कहें कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ये बात सत्य है कि आज़ादी के पहले से लेके और आज़ादी के बाद से आज तक हिंदू सहनशील कहें या कायर कहें, क्योंकि शिव जी के ऊपर पेशाब करना सबके सामने और हिंदुओं को गाली दे के चला जाना, ये हमारी बंगाल की जो सरकार है और वहाँ की जो मुख्यमंत्री है और हमारा जो ये धर्मनिरपेक्ष संविधान है, ये हिंदुओं को कायरता की ओर ले जा रहा है। और उसका वजह भी है कि हिंदू चूँकि अत्यंत असावधान रहता है, इसको अपने धर्म की रक्षा और समृद्धि के लिए सब प्रकार से तैयार नहीं रहता है। हिंदू अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए भूल जाए तो अच्छा है,
यह सत्य है कि हमारे विशाल हिंदू धर्म में या हिंदू घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है। बहुत से परिवर्तन की आवश्यकता है। पहले जब हिंदू जाति बची रहेगी, पीछे उसमें सुधार हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये सनातन धर्म हिंदू जाति विघटित हो रही है, उसमें परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाना, कोसना, मिटाने में ही लगे हैं। तो याद रखना, हमारी बड़ी दुर्दशा होगी। आपको अपना राज भी नहीं मिल पाएगा। बुरी से बुरा समय और राज्य आ जाएगा जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, सभी लोगों को अपनी जाति, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और बंगाल की हालत तो बहुत ख़राब है। आज खुद आँखों से देखा कि एक लड़का आता है और सबके सामने शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर देता है और चला जाता है, सबको गाली गलौज करता हुआ। और साथ में वीडियो बनाने वाले भी ले आता है। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि शिव जी निर्विकार भी हैं और सगुण भी हैं, दोनों हैं। भगवान शंकर ही इस सारे विश्व ब्रह्मांड के जन्मदाता है। चलिए आज उन्हीं परब्रह्म भगवान शिव के आगे की कथा की वर्णन कर रहा हूँ। ब्रह्म पुराण भगवान वासुदेव का मस्तक कहलाता है। इस कथा में हम आगे बढ़ते हैं और छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानि मुकुट धन धर्म धाम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारण्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हम जब भक्त और भगवान जब भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो भक्त में और भगवान में कोई भेद नहीं रहता है। इसको शंकराचार्य जी ने कहा है, मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं, न चा श्रोत्र जिह्वे न चा घ्राण नेत्रे, न व्योमेन भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। कल तक महाराज सत्यव्रत तक की कथा कही थी। आज सूत जी कहते हैं, राजकुमार सत्यव्रत भक्ति की और दया प्रतिज्ञावश विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगे। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छा के अनुसार वर मांगने के लिए कहा।
राजकुमार बोले, मैं शरीर के साथ ही स्वर्ग में चला जाऊं। जब अनावृष्टि का भय दूर हो गया तब विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ कराया। वे महातपस्वी थे। उन्होंने देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते देखते सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्गलोक में भेज दिया। उसकी पत्नी का नाम सत्यरता था। वह केकय कुल की कन्या थी। उसने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। ये राजा हरिश्चंद्र जिनकी हम कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र पर कई पिक्चरें, फिल्म भी बनी हैं। उनके पिता का नाम सत्यव्रत था और उनकी माता केकय कुल की कन्या थी। उन्हीं के माता पिता ये थे। हरिश्चंद्र उन्हीं के पुत्र थे। उन्होंने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वे सम्राट कहलाए। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। रोहित के हरित थे। हरित के पुत्र चंचू हुए और चंचू के पुत्र का नाम विजय था। विजय के पुत्र रुक हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। रुरुक के ब्रक, ब्रक के बाहु, बाहु के सगर हुए। अब इतने करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 पीढ़ी के बाद बाहु हुए जो सगर के पिता थे। वे गर यानी विष के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भृगवंशी और मुनि से आग्नेय अस्त्र प्राप्त करके ताल, जंग और हाय नामक क्षत्रियों के युद्ध में हराया। समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। फिर शक, पल्लव, पारदों के धर्म का निराकरण किया। मुनियों ने पूछा, सगर की उत्पत्ति गर माने जहर विष के साथ कैसे हुई? उन्होंने क्रोध में आकर शक और महातेजस्वी क्षत्रियों को कुलोचित धर्मों का निराकरण क्यों किया, यह सब विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, राजा बाहु व्यसनी थे, अतः पहले उन्होंने हय नामक क्षत्रियों ने तालजंगों और शकों की सहायता से उनका राज्य छीन लिया। यवन, पारद, कंबोज, पल्लव नाम के गणों ने भी हयों के लिए पराक्रम दिखाया। राज्य छिनाने पर राजा बाहु दुखी हुए और पत्नी के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाहु की पत्नी यादवी नाम की थी, जो वो गर्भवती थी। वे भी राजा का सहगमन करने को प्रस्तुत हो गई। उन्हें उनके सौतेले सौत ने पहले से ही जहर दे रखा था। उन्होंने वन में चिता बनाई और उस पर आरूढ़ हो पति के साथ भस्म हो जाने का विचार किया। और ऋषि को उन पर दया आई और रानी को चिता में जलने से रोक दिया। उन्हीं के आश्रम में वह गर्भ जहर के साथ प्रकट हुआ। वही महाराज सगर हुए। और ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए, वेद शास्त्र पढ़ाए। उसी से सगर के हय वंशीय क्षत्रियों का विनाश भी किया और लोक में बड़ी भारी कीर्ति पाई। तदनंतर उन्होंने शक, यवन, कंबोज, पारद, पल्लव गणों का भी सर्वनाश करने के लिए उद्योग किया। वीरवर महात्मा सगर की मार पड़ने से वे सभी महर्षि वशिष्ठ की शरण में आ गए। चरणों पर गिरे। महातेजस्वी वशिष्ठ ने कुछ शर्तों के साथ अभय दान दिया और राजा सगर को मारने से रोक दिया। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरण किया। उनके वेश बदल दिए। शकों के आधे मस्तकों को मुड़वा दिया। यवनों और कंबोजों का सिर मुड़ा दिया। पारदों के सारे केस उड़ा दिए। धर्म विजयी राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। अश्व को देश में विचरने के लिए छोड़ दिया। अश्व को
किसी ने चुरा लिया दक्षिण समुद्र के ऊपर जब वो घूम रहा था। राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया। सागर की खुदाई होते समय वहाँ आदि पुरुष भगवान विष्णु, जो श्री हरि कृष्ण प्रजापति नाम से प्रसिद्ध हैं, महर्षि कपिल के रूप में शयन करते वहाँ उन्होंने देखा। जागने पर उनके नेत्रों से तेज से वे जलकर सभी सगर के पुत्र जो 60,000 थे भस्म हो गए। केवल 4 ही बचे। उनका नाम था बहिर्केतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचनद। यही राजा के वंश को चलाने वाले हुए। कपिलधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि राजा इक्ष्वाकु का वंश अक्षय होगा और इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकती। भगवान ने समुद्र को सागर का पुत्र बना दिया। अंत में अक्षय स्वर्गवास को चले गए। उस समय समुद्र ने अर्ध लेकर महाराज सागर का बंधन किया। सागर का पुत्र होने के कारण समुद्र का नाम सागर हो गया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व को पुनः समुद्र से प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण किए। हमने सुना है राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। मुनियों ने पूछा, साधु वर, सागर के 60,000 पुत्र कैसे हुए? तो लोमहर्षण जी कहते हैं, सागर की 2 पत्नियां थीं, रानियां थीं, जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थी। उनमें से बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी, उसका नाम केसिनी था। छोटी रानी का नाम महाती था। अरिष्ट नेम की पुत्री तथा धर्मपरायणा थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की क्षमता नहीं थी। महर्षि औरव ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी रानी को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा। इन 2 वरों से जिसकी इच्छा हो वह वहीं ले। मेहंदी है काली बालों वाली नहीं। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया, दूसरे ने वंश चलाने वाला एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और एक रानी ने राजा पंचजन हुए, दूसरे ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। समय के अनुसार सुखपूर्वक वे बढ़ने लगे। राजा ने उन सभी गर्भों को घी से भरे हुए घड़े में रखवा दिया। पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक धाय नियुक्त कर दी। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीने में सागर की प्रसन्नता बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए, क्योंकि वो बड़े पुत्र थे और एक रानी के केसनी के ही पुत्र थे। वो पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। उनके दिलीप हुए। फिर जो उन खट्वांग नाम से भी प्रसिद्ध थे, उनके स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के लिए जीवन में अपनी बुद्धि और सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोग जीत लिए। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुँचाया, उन्हें अपनी पुत्री बनाया। भगीरथ की पुत्री होने के कारण गंगा को भागीरथी कहते हैं। भागीरथी के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के नाभाग हुए। नाभाग के महान भगवान के भक्त अम्बरीश हुए, जो सिंधु द्वीप के पिता थे। सिंधु द्वीप के पुत्र अयुताजित हुए। अयुताजित के ऋतुपर्ण के नल के सखा तथा बड़े बलवान थे। ऋतुपर्ण के पुत्र आर्तुपर्णी हुए। उनके पुत्र सुदास हुए, जो इंद्र के मित्र थे। सुदास के पुत्र का नाम सौदास बताया गया। इनका नाम कलमासपाद भी था। इन कलमासपाद के पुत्र का नाम सर्वकर्मा। सर्वकर्मा के पुत्र अनरण्य थे, जो भगवान श्री रघुनाथ जी के 4वीं 5वीं पीढ़ी पहले हुए थे। अनरण्य महाराज मारे गए थे रावण से युद्ध करते हुए। उनके अनमित्र हुए। अनमित्र के रघु हुए। अनमित्र के पुत्र राजा दुलिदुह थे। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के दादा थे। दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए।
अयोध्या के महाबली सम्राट थे। रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ जी से महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश के नाम से विख्यात थे। अतिथि का जन्म हुआ कुश से। कुश के पुत्र अतिथि थे जो बड़े ही यशस्वी और धर्मात्मा थे। अतिथि के पुत्र महापराक्रमी निषद थे। निषद के नल और नल के नभ, नभ के पुंडरीक, पुंडरीक के क्षेमधनवा, क्षेमधनवा के महाप्रतापी देवानीक, अहिनुक, अहिनुक से सुधनवा, फिर राजा सल, सल से उक्क, उक्क से वज्रनाभ और वज्रनाभ से नल का जन्म हुआ। पुराणों में दो ही नल प्रसिद्ध हैं, एक तो चंद्रवंशीय वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे इक्ष्वाकु कुल वंश के धुरंधर वीर थे। इक्ष्वाकु वंश के मुख्य पुरुषों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ये सूर्य वंश के अत्यंत तेजस्वी राजा हुए। अदिति नंदन सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक श्राद्ध देव मनु की सृष्टि परंपरा का पाठ करने वाला मनुष्य संतानवान और सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है। इस तरह से सूर्य वंश का वर्णन भगवान राम का जो है यहाँ पूरा हो जाता है। अब चंद्रवंश के अंतर्गत चंद्रवंश का वर्णन लोमहर्षण जी करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार जब करना चाहते थे, उस समय उनके मन में अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ। अत्रि भगवान ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र थे, जो चंद्रमा के पिता भी थे। सुनने में आया कि अत्रि ने 3000 दिव्य वर्षों का अनुत्तर नाम की तपस्या की थी। उसमें उनका वीर्य ऊर्ध्वगामी हो गया था। वही वीर्य उनका चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ। महर्षि का वह तेज ऊर्ध्वगामी होने पर उनके नेत्रों से जल के रूप में गिरा और 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। चंद्रमा को गिरा देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों के हित की रक्षा से उसे अपने रथ पर बैठा लिया। अत्रि के पुत्र महात्मा सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के पुत्र अन्य महर्षि उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर अपना तेज समस्त लोकों की पुष्टि के लिए सब ओर चंद्रमा ने फैला दिया। चंद्रमा ने उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर समुद्र समूची पृथ्वी का 21 बार परिक्रमा की। उस समय उनका तेज पृथ्वी पर गिरा, जिससे सब अन्य प्रकार के अन्न आदि औषधियाँ उत्पन्न हुई, जिनसे यह जगत जीवन धारण करता है। इस प्रकार महर्षि के स्तवन तेज से पाकर महावाग चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल, ब्राह्मणों का राजा बना दिया। मृदुल स्वभाव में सबसे श्रेष्ठ सोम ने वह विशाल राज्य पाकर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें लाखों की दक्षिणा बांटी गई। उस यज्ञ में सिनी, कुहू, द्युति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति और लक्ष्मी, इन 9 देवियों ने चंद्रमा का सेवन किया। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात संपूर्ण देवताओं ने, ऋषियों ने उनका पूजन किया। राजाधिराज सोम 10 दिशाओं को प्रकाशित करके महर्षियों द्वारा सत्कृत हो दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा की बुद्धि भ्रांत हो गई। उनमें दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा की बुद्धि भ्रांत हो गई। विनय का भाव दूर हो गया, नीति आ गई। फिर तो ऐश्वर्य के मद में चूर होकर बृहस्पति जी की पत्नी तारा का उन्होंने अपहरण कर लिया। देवताओं और देवर्षियों के बार बार प्रार्थना करने पर बृहस्पति को तारा नहीं लौटाई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ही बीच में पड़कर तारा को वापस कराया। तब तक तारा गर्भिणी हो चुकी थी। बृहस्पति ने पूछा, मेरे क्षेत्र में तुम्हें दूसरे का गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। तब उसने तृण के समूह पर उस गर्भ को त्याग दिया। पैदा होते ही उसने अपने तेज से देवताओं के विग्रह को लज्जित कर दिया। ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा कि यह किसका पुत्र है, तो वह बोली चंद्रमा का है। इतना सुनते ही राजा सोम ने उस बालक को गोद में उठा लिया और मस्तक सूंघकर बुध नाम दे दिया। वह बालक बड़ा बुद्धिमान था। बुध आकाश में चंद्रमा से प्रतिकूल दिशा में उदित होते। बुध के पुत्र पुरूरवा हुए, जो बड़े विद्वान, तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता, दक्षिणा देने वाले थे।
तीनों लोकों में उनके समान कोई उस समय दूसरा यशस्वी नहीं था। वे शांत धर्मज्ञ थे, इसलिए उर्वशी ने मान छोड़कर उनका वरण कर लिया। उर्वशी के साथ 59 वर्षों तक विहार करते थे। उन्होंने महर्षियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग में राज्य किया। उनका ऐसा ही प्रभाव था। पुरुरवा के 7 पुत्र हुए, जो गंधर्व लोक में प्रसिद्ध देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनमें आयु, अमावसु, विश्वासु, धर्मात्मा, श्रुतायु, दृढ़ायु, वनायु और वनायु थे। ये सब उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अमावसु के पुत्र राजा भीम हुए। भीम के पुत्र कांचन प्रभ और उनके महाबली सुहोत्र हुए। सुहोत्र के जन्नु हुए, जो केसनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सर्पमेध नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक बार गंगा उन्हें पति बनाने के लोभ से उनके पास गई, किंतु उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट कर दी। तब गंगा ने उनकी यज्ञशाला ही बहा दी। यह देख जन्नू ने क्रोध में भरकर गंगा का पूरा जल पी लिया और अपने कमंडल में रख लिया। यूँ करके गंगा को पी लिया। यह देख महर्षियों ने बड़ी अनुनय करके गंगा को जहनु की पुत्री के रूप में प्राप्त किया। तब से वे जानवी गंगा कहलाईं। तत्पश्चात जन्नु ने युवनाश की पुत्री कावेरी के साथ विवाह किया। युवनाश के शापवश गंगा अपने आदि स्वरूप से सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी में मिल गई। कावेरी के गर्भ से सुनद्द नामक धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। सुनद्द के पुत्र अजक, अजक के बलाक्ष और बलाक्ष के पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान तेजस्वी 4 पुत्र हुए। राजा कुशिक वन में रहकर ग्वालों के साथ पले थे। उन्होंने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप किया। उस समय वे राजा गाधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुशिक की पत्नी पौरा थी। उसी के गर्भ से महाराज गाधी का जन्म हुआ था। गाधी के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था। गाधी ने उस कन्या का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र ऋचिक के साथ कर दिया। आहा! ऋचिक अपनी पत्नी से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने राजा गाधी के पुत्र होने के लिए पृथक पृथक चरु तैयार किए। अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुबह इस चरु का उपयोग तुम करना और इसका उपयोग अपनी माता को करा देना। माता को जो पुत्र होगा वह तेजस्वी क्षत्रिय होगा और लोक में दूसरे क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेंगे। वह बड़े बड़े क्षत्रियों का संहारक होगा। इसलिए तुम्हारे लिए जो चरु है वह तुम्हें पुत्र को धीर, तपस्वी, शांति परायण एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाएगा। अपनी पत्नी से यूँ कर विभ्रघुनंदन ऋषि घने जंगल में चले गए। वहाँ तपस्या में संलग्न रहे। उनकी माता ने देववश अपना चरु पुत्री को दे दिया और उसका चरु स्वयं ग्रहण कर लिया। तदनंतर सत्यवती ने समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। उसका शरीर अत्यंत उद्दीप्त हो रहा था, देखने में बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। ऋचिक ने उसे देखकर योग बल द्वारा सब कुछ जान लिया। उसने कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदल कर तुम्हें ठग लिया है। तुम्हारी माता, तुम्हारा पुत्र कठोर कर्म करने वाला अत्यंत दारुण होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी होगा, क्योंकि मैंने तपस्या के सर्वरूप ब्रह्म का भाव उसमें स्थापित किया था। वह सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न करते हुए कहा, मुनि, मेरा पुत्र ऐसा ना हो। आप जैसे महर्षि से ब्राह्मण अधम की उत्पत्ति हो यह मैं नहीं चाहती है। सुनकर मुनि बोले, भद्रे, मेरा पुत्र ऐसा है, यह संकल्प मैंने नहीं किया है। तथापि पिता और माता के कारण पुत्र कठोर कर्म वाला हो सकता है। उनके यूँ कहने पर सत्यवती ने कहा, आप चाहें तो नूतन लोकों की सृष्टि कर सकते हैं, पर योग्य पुत्र उत्पन्न करना कौन सी बड़ी बात है। आप मुझे शांति परायण कोमल स्वभाव वाला पुत्र देने की कृपा करें। तब मुनि ने तपोबल से वैसा ही करने का आश्वासन दिया। पुत्र और पौत्र में कोई अंतर नहीं मानता है। तुमने जो कहा वैसा ही होगा। सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण, जितेंद्रिय और सर्वत्र संभाव करने वाले थे। सत्यवती भी सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्यात्मा स्त्री थी। वही कौश की नदी के नाम से विख्यात हुई।
इक्ष्वाकु वंश में रेणु नाम के एक राजा थे। उनकी कन्या का नाम रेणुका था। रेणुका को कामली भी कहते हैं। तप और विद्या से संपन्न जब जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से भयंकर पराक्रमी परशुराम जी को प्रकट किया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहारक, प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। ऋचिक की सत्यवती पत्नी से प्रथम तो ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि हुए। मध्यम पुत्र सुनहसेप और कनिष्ठ पुत्र का सुनह पुच्छ था। कुशिक नंदन गाधी ने विश्वामित्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो तपस्वी विद्वान शांत थे। ब्रह्मर्षि की समानता पाकर वास्तव में ब्रह्मर्षि हो गए। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ भी था। विश्वामित्र के देवरात आदि कई पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: देवरात कात्यायन गोत्र के प्रवर्तक कति, हिरण्याक्ष, रेणुक, सांकृत, गालव, मुदगल, मधुच्छंद, जय देवल, अष्टक, कच्छप और हारी थे सभी विश्वामित्र के पुत्र थे। इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं: पाणिनि, बब्रू, ध्यान, जप, पार्थिव, देवरात, सांलकायन, बास्कल, लोहितायन, हारित, अष्टकायद्याजन। इस वंश में ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में सुनह से बड़ा था। यद्यपि उसका जन्म भृगुकुल में हुआ था, तथापि वह कौशिक गोत्र से वाला हो गया। हरिदस्यु के यज्ञ में पशु बनकर लाया गया था, किंतु देवताओं ने उसे विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वह देवरात नाम से भी विख्यात हुआ। देवरात आदि विश्वामित्र के अनेक पुत्र हुए। विश्वामित्र की पत्नी दृश्यवती के गर्भ से अष्टक का जन्म हुआ था। अष्टक का पुत्र लौह। जब मैंने जन्नु कुल का वर्णन किया, इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन करूंगा। आयु और नहस के वंश का वर्णन आज चंद्रवंश का जो वर्णन का हमने वर्णन किया है, राजा सगर से आगे की कथा कही, फिर चंद्रवंश भी आ गया। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ मित्रों। कल आयु और नहुस के वंश का वर्णन करूँगा। रजी और याति का चरित्र भी कहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सब लोग इस ब्रह्म पुराण को सुने और गुने। इसमें आगे चल के बड़ा अच्छा ब्रह्म का निरूपण है। चूँकि पुराणों में 5 चीज़ें रहती हैं। सर्ग प्रतिसर्ग हो चुका है, और राजवंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये वंश रहता। फिर मनवंतर आ जाते हैं, तो मनवंतर की कथा मैं कह चुका हूँ। अब इन वंशों के वर्णन के बाद ब्रह्म स्वरूप का वर्णन होगा, जो बहुत ही आनंदमय है और काफ़ी विस्तृत भी है। अब कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दे और अपने मन और मस्तिष्क में यदि धर्म के प्रति कोई किसी को भी का भी संशय या कूड़ा करकट इकट्ठा हो, जिसको अपन कुतर्क कहते हैं, उसकी जगह बुद्धि भगवान उनको दे और वो कुतर्क से बाहर निकल के वास्तविकता को समझें और सुनें। क्यों कि ओंकार जो है, ओंकार एक ऐसी ध्वनि है जो ब्रह्मांड में मित्र निरंतर निकलती ही रहती है। ये हमारे जो सैटेलाइट्स और भी जो जितने तरह के अंतरिक्ष में हमारे यंत्र लगे हैं, उन्होंने उसको पकड़ा है। इस तरह आकार, उकार, मकार और अर्धचंद्र ओंकार ये परब्रह्म है। इसकी व्याख्या मैं आगे करूँगा। और सत्य तो यह है कि इनसे बाहर कहीं कोई धर्म नहीं है। ओंकार में सब स्थित हैं। आकार आ, उकार,
मकार, इनसे ओंकार की स्थिति बनती है। ओम एक नाद चलता रहता है, और ये नाद कहाँ से चल रहा है, ये अभी तक किसी भी तरह की खोज में प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये बात निश्चित हो गई है कि ओंकार का नाद निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए हम सबको निरंतर उस निर्विकार ओंकार का ध्यान करना चाहिए, जो तेज का स्वरूप है। वही ओंकार हमारे सगुण रूप में राम, कृष्ण इत्यादि हमारे बड़े बड़े भगवत चरित्र उसी ओंकार से आते हैं। जय श्री राम मित्रों, आप सभी धर्मात्माओं को मेरा प्रणाम।